तो आज हम करने वाले हैं ये मेंटल मैथ क्लास कक्षा 9 हिंदी मीडियम का मेंटल मैथ है। ठीक है। और अध्याय 10 हम करने वाले हैं हीरोन का सूत्र। क्या है? हीरोन के सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है ना। और आज के जो पार्ट में हम करने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 8, 9, 10 बहुत ही मजेदार है बच्चों, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। ठीक है। 8, 9 तो बहुत ही, मैं कहता हूं बहुत ही छोटे तरीके से सोल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। लेकिन जिसने नहीं किया उसके लिए कैसे आसान होगा। तो प्रश्न नंबर 10 थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से और इम्पोर्टेंट भी है। हालांकि प्रश्न नंबर 8, 9 भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो आप बने रहें मेरे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखें। और आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए मैं पहले ही धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि आप सभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। इन बातों के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलो चलते हैं टेबल पर। देखिए प्रश्न नंबर 8। ठीक है। यदि लिखा, यदि s घटा a बराबर 10 सेंटीमीटर, s घटा b बराबर 6 सेंटीमीटर और s घटा c 5 सेंटीमीटर हो तो s का मान बताओ। s मतलब होता है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को हम s बोलते हैं। ठीक है। s कैसे निकालते हैं? आपको क्या करना है, s घटा a जो दिया हुआ है 10 और s घटा b ये दिया हुआ है कितना 6 और s घटा c बराबर दिया हुआ कितना 5। आप ना a जो दी हुई है ना सेंटीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप में से अगर हम भुजाएं घटा दें, अर्ध परिमाप में से अगर हम भुजा घटा दें तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाता है। 10 और 6 16 और 5 21। तो आपका जो अर्ध परिमाप आएगा वो आएगा 21 सेंटीमीटर। या तो आप इंग्लिश में लिख ले या हिंदी में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्या कहता है, कहता है यहाँ पर s घटा a बराबर 7, s घटा b बराबर 5 और s घटा c बराबर 3। तो a का मान बताना है। अब a का मान बताना है तो a का मान बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, s का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप a का भी मान बता सकते हैं, b का भी बता सकते हैं और c का भी बता सकते हैं। लेकिन पहले आपको s निकालना पड़ेगा। और s कैसे निकालते हैं, जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाया। ठीक है ना। आप क्या कर ले, या तो सीधा इनको जमा कर ले, 7 जमा 5 जमा कितना 3। ठीक है। 7 और 5 12 और 3 15। ये 15 आपका क्या आ गया, ये s आ गया बच्चों। ये s क्या आ गया, ये आपका s आ गया सेंटीमीटर। ठीक है। ये सेंटीमीटर आपका s है। ठीक है। अब आपको निकालना a का मान। तो ये सूत्र आप यहाँ पर रखेंगे, यानी ये समीकरण आप यहाँ पर रखना है। s घटा a बराबर 7। तो s की जगह s का मान आपको रखना होगा 15 घटा a बराबर 7। ठीक है। तो घटा a बराबर 7 और ये जमा 15, इसको लेके आओ दाएं तरफ तो हो जाए घटा 15। और ये घटा a बराबर 15 में से 7 घटा दीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटाते हैं। लेकिन बड़े नंबर के सामने घटा, इसलिए घटा का निशान जरूर लगाना पड़ेगा। और 15 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 8। घटा से घटा का निशान कट गया, a बराबर आ गया आपका 8। ये a का मान आ गया। अब इसी प्रकार आप b का भी मान निकाल सकते हो। उत्तर तो आपका निकल गया है। अगर देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर अगर c का मान निकालना हो तो बिल्कुल ऐसा है, s घटा c का मान निकालना है तो s की जगह ही रखना है आपको। s का मान ऐसे 15 घटा c बराबर 3। ठीक है। घटा c बराबर 3 और ये जमा 15 दाएं तरफ लेके आओ घटा 15। ठीक है। घटा c और इधर हो गया घटा जमा घटा, 15 में से 3 गए 12, घटा 12 आ जाएगा। घटा से घटा का निशान कट गया, c बराबर आ गया 12। तो c का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है। हालांकि आपके प्रश्न में a का मान पूछा था तो a का मान निकल गया। मैंने तो ये निकाल के दिखाया है कि आप इस तरीके से और भी मान निकाल सकते हो। ठीक है ना। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 10। ये रहा आपके सामने। देखो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। अब प्रश्न नंबर 10 कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये ऐसे
ये ए बी सी, यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। हल माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। इसकी बराबर भुजाओं में से एक का आधार से अनुपात 2 है, ठीक है। एक भुजाओं में से एक का आधार से अनुपात, ठीक है। ये आधार हो गया, इससे अनुपात ये है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 है, ऐसे दिया हुआ है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। माना यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फिर, माना ए बी बराबर 3x, ए सी बराबर 3x और बी सी बराबर 2x, ठीक है। ये x में मान लेते हैं, अनुपात दिया ना, इसको x में हम ले लेते हैं। अब परिमाप निकालना है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जमा कर दे, 3x, ठीक है, जमा 3x जमा 2x, 3 और 3 6 और 2 8, 8x आ गया बच्चों। कितना आ गया? 8x आ गया। लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना वो भी लिख लो, लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना? 16 है। आया तो 8x है, दिया हुआ 16, ले दोनों को आपको क्या करना, बराबर रख देना है ऐसे। अब x का मान निकाल लो, 16, 8 इधर गुणा में इधर आकर ये भाग में आ गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब हमें निकाल लो ए बी की भुजा की लंबाई निकाल लो। ए बी कितनी है? 3x है, x जगह x का मान 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब ए सी भी 3x है, तो ए सी भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, दोनों भुजाएं बराबर है ना। बी सी कितनी होगी? 2x है, तो 2x जगह x का मान जो 2 है, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, अब निकाल लीजिए क्षेत्रफल। तो सबसे पहले s कैसे आएगा? अर्ध परिमाप, s का मतलब अर्ध परिमाप। जो परिमाप होता है, परिमाप कितना है? 16 दिया हुआ ना, ये तो इसको 2 से हम क्या करते, भाग करते, तो ऐसा आ जाता है, ये आ गया 8। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, s घटा a, s घटा b और s घटा c, ये वाला, ठीक है। तो s क्या है? 8 गुना s घटा a, यानी 8 घटा a का मतलब एक भुजा से है, 6 ले लो, 8 घटा 6, दूसरी भी ले लो ऐसे ही, 8 घटा 6, दोनों भुजाएं बराबर है ना, तीसरी 8 घटा 4 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उससे ये होगा कि आपको जोड़े बनाने में आसानी हो जाएगी। अब जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 6 घटाओ 2, 8 में 6 घटाओ 2, 8 में 4 घटाएंगे 4 आएगा, 4 को लिख सकते 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बना लो जोड़े, एक जोड़ा बन गया, दूसरा, तीसरा, इसका नहीं बना, कोई बात नहीं, बस जिनका जोड़ा बना है उनमें से एक एक नंबर निकाल लो इस तरीके से। जिस नंबर का जोड़ा बना है उनमें से एक एक नंबर निकाल लिया, और जिसका नहीं बना उसको अंदर ही रहने दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर वर्ग, ये आपका उत्तर आ गया, या आप लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ऐसे लिखा, किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 हो चुका है, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।